Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is in right triangle ABC, right angled at C, M is the midpoint of hypotenuse AB. देखो क्या है क्वेश्चन में, डायग्राम में दिख रहा है हमको दिख रहा है कि राइट ट्रायंगल ABC, ABC क्या एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, और राइट एंगल एट सी, जिसमें कि सी एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। तो इस डायग्राम में देखो सी एंगल 90 का है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, और जो ए बी, हाइपोटेनियस कौन सी है, ए बी है, तो ए बी के बिल्कुल बीच में क्या है, मिड पॉइंट पर एम है, ठीक है। सी इज जॉइंट टू एम, अब सी को हमने एम से जॉइन किया एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी, और उसको आगे बढ़ाया डी तक, सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम, कि जो डी एम है ये वाली लाइन वो सी एम इसके इक्वल है। पॉइंट डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी, और डी को अब हमने बी से जॉइन कर दिया है, सो दैट हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेन ट्रायंगल बी एम डी। फिर हमको प्रूव करना है एंगल डी बी सी इज़ ए राइट ट्रायंगल, ठीक है ना। चलो पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखो डायग्राम हमारे सामने, हमको क्या पता है कि सी एक ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है और सी जिसमें 90 का है, और ये भी पता है हमको कि ए बी का मिड पॉइंट एम है। इसके अलावा ये भी है कि सी एम और डी एम ये इक्वल हैं। ये सब हमको गिवन है क्वेश्चन में। अगर हमको ये सब ध्यान में है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमको देखो क्या प्रूव करना है, ए एम सी यानी ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट किसके प्रूव करना है, बी एम डी इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो देखो हमको क्या प्रूव करना है, ए एम और बी एम, हमको अगर देखो हमको ए एम सी बी एम डी, तो मतलब हमको ए एम और बी एम प्रूव करने हैं इक्वल। पहले मतलब साइड्स देखते हैं, अगर हमको गिवन है ए एम और बी एम तो गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि ए बी का मिड पॉइंट एम है, तो ए एम और बी एम इक्वल है। एक पॉइंट हमको मिल गया, हमको तीन चीज़ें इक्वल प्रूव कर देंगे तो कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएगा। तो एक चीज़ तो इक्वल मिल गई। देखो फिर क्या है, फिर हमको करना है, देखो ए एम सी है और बी एम डी है, तो ए एम सी यानी सी एम का है और डी एम का है, ये इक्वल हो जाए। तो ये भी गिवन है क्वेश्चन में, ये सी एम और डी एम अगर ये इक्वल हो जाए, तो क्वेश्चन में तो ऑलरेडी गिवन है सी एम और डी एम इक्वल हैं, ठीक है। तो ये भी प्रूव हो गया। अब कोई एक चीज़ और इक्वल प्रूव करनी है इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, तो वो क्या हो सकती है, देखो ए एम सी और बी एम डी एंगल इक्वल होंगे, क्यों, वर्टिकल अपोजिट। एम पॉइंट पर दोनों साइड में वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, तो ये एंगल इक्वल होंगे। तो तीन चीज़ें इक्वल प्रूव हो गई, इसका मतलब ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया, ठीक है। एक बार आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, यही किया है। देखो ए एम सी बी एम डी के इक्वल है वर्टिकल अपोजिट। इसके अलावा ए एम और बी एम इक्वल गिवन है हमको, क्योंकि एम क्या मिड पॉइंट है ए बी का। इसके अलावा जो सी एम है वो डी एम के इक्वल गिवन है। अब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स में तीन चीज़ें इक्वल प्रूव कर दी, तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा कैसे प्रूव किया है मैंने। यही तीन चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं और ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, प्रूव करना है हमको डी बी सी इज़ ए राइट एंगल। डी बी सी कैसा है, एक राइट एंगल है। हमको ये वाला एंगल, नीचे वाला एंगल राइट एंगल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे राइट एंगल, देखो हमको ये वाला एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो देखो अगर ये 90 डिग्री का प्रूव करना है तो हम क्या करें, अब हमने अभी क्या प्रूव किया है, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल, सी वाला एंगल ए सी एम और ये वाला एंगल डी बी एम इक्वल है। देखते हैं अभी कैसे करते हैं इसको, ए सी एम और बी डी एम, हाँ जब कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए, देखो मैं आपको बताता हूँ, ए सी
एम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव हो गया, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद और क्या हम बोल सकते हैं कि ए सी इक्वल बी डी, जो ए सी है ये वाली साइड वो बी डी के इक्वल है। ये दो चीज़ें इक्वल प्रूव हो गई। अब देखो क्या करते हैं आगे हमको एंगल बी को 90 डिग्री का प्रूव करना है। क्या करें, हम एक काम करते हैं, ए सी एम इक्वल टू बी डी एम, ये हो गया। अब देखो इट कैन बी सेड दैट जब दो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव हो गया तो ये बोल सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी, क्योंकि तभी ये अल्टरनेट एंगल हैं। अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है। और जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं और लाइन इसका मतलब पैरेलल प्रूव हो गई हैं, तो देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमने इक्वल प्रूव कर दी। और जब इक्वल प्रूव कर दी, अगर इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो फिर इसके दोनों एंगल का सम 180 होता है, अंदर वाले दोनों एंगल का सम, ठीक है। कितना होता है, को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं इनको हम। इनका क्या होता है, सम 180 का होता है। अगर ये वाला एंगल 90 का है तो ये वाला एंगल भी 180 में से माइनस करेंगे 90 को तो 90 ही आ जाएगा। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो एंगल हमको क्या प्रूव करना था, डी बी सी क्वेश्चन था हमारा ये, कि एंगल बी को 90 डिग्री का प्रूव करो। डी बी सी इज़ ए राइट एंगल, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि डी बी सी कैसा एक राइट एंगल है। ओके, अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। हमारा थर्ड पार्ट क्या है, आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा, हमको प्रूव करना है ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट ए सी बी। डी बी सी ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल लेफ्ट वाला कॉन्ग्रुएंट है ए सी बी के। ओके, डायग्राम में ध्यान से देखो, डी बी सी ए सी बी। तो देखो क्या करते हैं हम, मैं आगे चलता हूँ थोड़ा, यहाँ पे दिखा दो। हमको प्रूव करना है ये वाला ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट है ए सी बी के। कैसे प्रूव करेंगे, देखो एक तो सबसे इजी कि हमको ये पता है बी सी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये कैसा है, कॉमन साइड हो गई, तो एक साइड तो इक्वल हो ही गई दोनों में। फिर हमने अभी इससे पहले क्या प्रूव किया था कि ये वाला एंगल भी 90 का है और ये वाला एंगल भी 90 का, इससे पहले वाले पार्ट में प्रूव किया था। ओके, अब कोई एक बात और, ये वाली लाइन तो कॉमन हो गई, दोनों में है, एक एंगल 90 का हो गया। एक और, हम ऑलरेडी एक बात प्रूव कर चुके थे इससे पहले, जब हमने ए सी एम इस वाले ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो हमने एक चीज़ प्रूव की थी, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये हमने प्रूव किया था। तो अब देखो तीसरी साइड, यही हम इसमें लिख देंगे। अब देखते हैं इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ एक बार, मैं फिर से लिखता हूँ। हमने पहले ये प्रूव किया था सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते समय कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। इससे पहले हमने ये भी प्रूव किया था कि ये वाला एंगल कैसा है, 90 डिग्री का है। और ये वाली इस वाले ट्रायंगल में अगर हम बात करें और इस वाले ट्रायंगल में बात करें तो ये वाली साइड क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो इस तरीके से तीन चीज़ें हमने इक्वल प्रूव कर दी। जब तीन चीज़ें इक्वल प्रूव कर दी तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, अब लास्ट पार्ट इसका रह गया, लास्ट पार्ट और देखते हैं इसका क्या है। हमको प्रूव करना है CM इजिकल टू 1/2 AB। CM क्या है, 1/2 AB। ओके, अब देखो जब दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, कौन से, DCB, मैं इसको यहीं पर सम एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। हमने अभी क्या प्रूव किया, ये वाला पार्ट प्रूव किया है, हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब जब दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट ये प्रूव कर दिए तो हम बोल सकते हैं कि DC इजिकल टू AB, इसका फर्स्ट और लास्ट और इसका भी फर्स्ट और लास्ट, DC इजिकल टू AB, ये तो है ही। ओके,
अब देखो DC को हम क्या लिख सकते हैं, DC को हम लिख सकते हैं 2cm। DC को हम, क्योंकि DC क्या, DC पूरी लाइन है और CM इसकी हाफ है, तो इसको हम 2cm लिख सकते हैं इजिकल टू AB। अब देखो हमको क्या प्रूव करना है, CM इजिकल टू AB अपॉन 2, तो 2 राइट में चला जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा इधर आके, तो CM इजिकल टू AB अपॉन 2 हो जाएगा। यही प्रूव करना है, लास्ट वाला पार्ट यही किया है बिल्कुल लास्ट में। देखो हमने लास्ट वाला कॉन्ग्रेंसी रूल फॉलो किया, ये वाला कि DBC कॉन्ग्रेंट है ACB के, DBC कॉन्ग्रेंट है ACB के, तो उससे क्या होगा, AB और DC कैसे हो गए, AB और DC इक्वल हैं, और फिर क्या हो गया, AB DC को हमने 2cm लिख दिया, तो CM इजिकल टू AB अपॉन 2 प्रूव हो गया। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस हमको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आई होप समझ में आ गया हो कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सारे स्टेप्स। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखो, और वीडियो समझ में आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।